Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. Hopefully आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन. एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? जब दीज there is some consideration for it, parties are competent to contract, their consent is free and their object is lawful. ये सभी आपको पता होगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ऑफर एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं. तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कैसे जो है असेंशियल फीचर्स होने चाहिए. सबसे पहले ऑफ़र होना चाहिए. मान लीजिए आप ऑफ़र कर रहे हो अपने फ्रेंड को कि आप अपना जो है आप अपनी कार को सेल करना चाहते हो. आपका फ्रेंड येस कर देता है उसको परचेज़ करने के लिए. देन वो एक्सेप्टेंस बन जाती है. जब उसने येस कर दिया, एक्सेप्टेंस के बाद देखा जाता है कि दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए. मीन्स आप अपनी कार को सेल करना चाहते हो, आपका फ्रेंड जो है उसको परचेज़ करना चाहता है, उसका जो है मन है आपकी कार को परचेज़ करने का. फिर बात आती है कंसिडरेशन की. ऐसा नहीं है कि आप अपनी कार को सेल कर रहे हो और बदले में कुछ नहीं लोगे, तो वहाँ पे कंसिडरेशन होना मस्ट है. अगर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे कंसिडरेशन भी होता है. अगर बात की जाए डोनेशन की, हमने एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे जिसमें एक ही साइड से परफॉर्म किए जाते, जैसे कि डोनेशन देते हो आप, तब बदले में कुछ भी नहीं लेते हो, वो वन साइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों साइड से होता है, वहाँ पे कंसिडरेशन होना मस्ट है. मान लीजिए आप अपनी कार को सेल कर रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है वो बदले में आपको मनी देगा. जैसे आपकी कार आपने जो प्राइस सेट कर दिया कि वो 5 लाख में आप उसको सेल करोगे, तो जो आपका फ्रेंड है वो आपको 5 लाख रुपीज़ मनी की फॉर्म में देगा. दैट इज़ कंसिडरेशन. फिर आता है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट होने का मतलब है कि आप जैसे कि आप अपनी कार को सेल करना चाहते हो, जो आपका फ्रेंड है वो किसी प्रेशर में डाल के आपको वो कार परचेज़ नहीं करना चाहता, वो आपकी फ्री कंसेंट है कि हाँ आप अपने मन से अपनी कार को सेल करना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड आप पर प्रेशर डाल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने कार सेल नहीं की तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा, या फिर आपको डरा धमका रहा है, गन पॉइंट पर लेके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती. फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों पार्टीज़ अपने मन से वो कॉन्ट्रैक्ट को कर रही हैं. मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब है कि यहाँ पे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो एग्रीमेंट्स नहीं आते या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारी कंट्री में वो डिक्लेयर किए गए हैं. जैसे कि किसी एनिमी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करना, या फिर किसी एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, एनिमी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, जो कैसा हो जाएगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और दूसरी बात कि हमारा लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लीगल जो है कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके. ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आओगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा नहीं है जिसको परफॉर्म किया जा सके. सो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उसको परफॉर्म करने की. सो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल. आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है. जब कोई एग्रीमेंट आप एनफोर्स करवा सकते हो लॉ से, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट. राइट. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि कौन से को आप एनफोर्स करवा सकते हो. ऑप्शन ए है, इफ ए सेव्स बी फ्रॉम ड्राउनिंग एंड बी लेटर प्रॉमिस ए रिवॉर्ड. ए सेव करता है बी को और बी प्रॉमिस कर देता है कि वो ए को कुछ रिवॉर्ड देगा. राइट. यहाँ पे ये भी एनफोर्स करवाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि देखिए एक एग्जांपल लेके चलिए. आपने कोई स्ट्रेंजर था, आपने उसकी लाइफ को सेव किया और बदले में उसने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है आपने उसकी लाइफ को सेव किया है तो बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड देगा. अगर वो नहीं देता है प्रॉमिस करने के बाद, तब जो है आप एनफोर्स करवा सकते हो, लॉ के पास जा सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट आप दोनों के बीच हुआ है, उसको एनफोर्स करवाया जाए. राइट. अब बी ऑप्शन कहता है, ए फाइंड्स बीस पर्सन गिव इट टू हिम. मान लीजिए आपका वॉलेट गुम हो गया है और जिस फाइंडर को मिला है, जिसको मिला है उसने आपको आके लौटा दिया. अब आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप उसको उसने आपका वॉलेट दिया है तो बदले में आप उसको कुछ जो है रिवॉर्ड दोगे.
अगर आप उसको नहीं देते हो तो उस पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो इसको आपको शू कर सके और जो है इसको एनफोर्स करवा सके इस एग्रीमेंट को कि हाँ आपने प्रॉमिस किया था और अब नहीं दे रहे हो। मान लीजिए आपका वॉलेट कहीं गुम हुआ, आपको पता भी नहीं है, और जो पर्सन जिसको मिला है उसने कुछ एक्सपेंसेस किए आप तक पहुंचने में, आपका वॉलेट आप तक पहुंचाने में, और तब आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप कुछ दोगे लेकिन आपने रिवॉर्ड में कुछ नहीं दिया। तब क्या होगा कि ये एनफोर्स करवा लेगा वो पर्सन लोग से जाके, राइट। फिर सी ऑप्शन कहता है हे स्पोर्ट्स बीज इन्फेंसन बी प्रॉमिस टू पे एज एक्सपेंसेस इन सो डूइंग। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और उसका कोई इन्फेंसन है जिसको अनसाउंड माइंड, जिसको सही गलत का नहीं पता, आप उसकी केयर कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, तब आपके उस फ्रेंड ने प्रॉमिस किया कि जो आपके चार्ज लगे हैं, जो आपके खर्चे लगे हैं उस काम को करने में, तो वो आपको पे करेगा, और बाद में वो नहीं करता है तो भी आप क्या करवा सकते हो, इसको एनफोर्स करवा सकते हो। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आप एनफोर्स करवा सकते हो इन एग्रीमेंट्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट कब फ्री मानी जाती है? जब वो क्वेश्चन से ना हो, अंड इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से ना हो, एंड ऑल ऑफ द अबव। यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो क्वेश्चन है अंड इन्फ्लुएंस है, मानिए डरा धमका के किसी को गन पॉइंट पे लेके और किसी को धमकी दे के या फिर फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंट करके, मिस्टेक से अगर आपने कोई जो है कंसेंट ली है दूसरी पार्टी की, तो वहाँ पे जो है वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। कंसेंट को फ्री तब माना जाएगा जब दोनों पार्टीज़ ने बिल्कुल अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग अपने मन से उस कॉन्ट्रैक्ट को किया है। यहाँ पे जो है एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है फ्री कंसेंट कौन सी होगी जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो, क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ना हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस की, फ्रॉड की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो हो गए थे, तब दूसरी पार्टी ने जो है अपना मुंह नहीं खोला था, ये नहीं बताया था कि जो कंसेंट है वो ज़बरदस्ती ली गई है, धोखे से ली गई है, डरा धमका के ली गई है, अपने जो अथॉरिटी है, अपने पद का, ओहदे का जो है गलत फ़ायदा उठा के, डर दिखा कर ली गई है। जब तक दूसरी पार्टी इस बारे में डिस्क्लोज नहीं करती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड रहता है। लेकिन जब दूसरी पार्टी ये बता देती है कि उसकी जो कंसेंट है वो फ्रीली नहीं ली गई है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। और मिस्टेक से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता था, जिसने अपनी साइड से गड़बड़ की है खुद उसको ये इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं वो इसमें ये मिस्टेक है, तो वो तो होता ही वॉइड है। और बाकी सभी कैसे होती हैं, वॉइडेबल होती हैं। और फ्री कंसेंट कब होती है, जब दोनों पार्टीज़ ने अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट किया हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन कैसा, अंडर इन्फ्लुएंस कैसे होगा, फ्रॉड कैसे होगा, इस तरीके से। फ्रॉड जैसे कि आपने झूठ बोल दिया कि आपका जो हाउस है वो 50 लाख का है और आपने जो है उसके 50 लाख में आपने परचेज़ किया था और आप उसको जो है एक्स्ट्रा में सेल करना चाहते हो, और आपने जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हाउस के वो जो है फेक बनवा दिए, जबकि जो हाउस की कॉस्ट थी वो 30 लाख थी, और आपने फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए वो 50 लाख के बनवा लिए ताकि आप उसको ज़्यादा पे सेल कर पाओ। तो यहाँ पे वो एक तरीके से क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा। इस टाइप से जो है कंसेंट नहीं लेनी चाहिए दूसरी पार्टीज़ की, वो किस में आएगा, अदरवाइज नो फ्री कंसेंट में, फ्री कंसेंट वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि अगर हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तो आपको कुछ भी बोलने की, कहने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न में ऑरली नहीं बोलना पड़ता, आप एटीएम में जाओगे और किसी को लिख के नहीं देना है, किसी को बताना नहीं है और एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर लोगे। एक्सप्रेस होते हैं जिसमें आपको ओरली या रिटर्न फॉर्म में आपको बोल के लिख के बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों की इंटेंशन नहीं थी, दोनों पार्टीज़ की, बस वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आपने किसी की लाइफ सेव कर दी,
हाँ, या फिर उस टाइम पे बहुत ही नेसेसिटी वाली गुड्स थी वो आपने सेंड कर दी, या फिर गुड्स का फाइंडर है कोई, मीन्स किसी का वॉलेट गुम हो गया और फिर आपने उसको ढूंढ के ला के दे दिया, तो फिर वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड देगा। ना तो उसकी इंटेंशन थी आपके साथ कोई एग्रीमेंट करने की, ना आपकी इंटेंशन थी किसी और के साथ कोई एग्रीमेंट करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो वहाँ पे क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो बोल के या लिख के किए जाते हैं प्रॉपरली, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो लॉ के थ्रू इम्प्लाइड होते हैं, जिसमें इंटेंशन नहीं होती पार्टीज़ की करने की। जैसे कि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की हम अगर हम बात करें, आप किसी बस में चढ़े हो तो इम्प्लाइड होता है कि आप जो है टिकट खरीदो। कंडक्टर आपको आके नहीं बोलेगा कि हाँ ये आप टिकट खरीदो, या फिर जो है जिस जो लास्ट डेस्टिनेशन है आप उस पर जाना चाहते हो, जो बस स्टॉप होगा, तो ये इम्प्लाइड है कि आप वहीं पे जो है जिस डेस्टिनेशन के लिए प्रॉपर वो बस है वहाँ पे ही आपको जाना, ये भी इम्प्लाइड होता है। और बस में आप चढ़े हो तो ये भी इम्प्लाइड है कि आपको अब टिकट लेना होगा और तभी आप ट्रैवल कर पाओगे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे आपको जो है दोनों पार्टीज़ को कुछ कहना सुनना नहीं पड़ता, आप जाते हो, कोई लिख के नहीं देना है, कुछ बोलना नहीं है, वो आते टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि एटीएम से पैसे विड्रॉ करना, और जैसे ऑक्शन होती है तब जब हैमर के थ्रू जो ऑक्शन की जाती है उससे भी जो है अंडरस्टूड कर लिया जाता है, अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, वो भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है फाइंडर ऑफ गुड्स, जैसे कि गुड्स किसी को मिल गई और आपने रिवॉर्ड देने के लिए बोला बाद में, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया कि आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आपकी जो गुड्स हैं वो गुम हो जाएगी, कोई फाइंडर आपको ढूंढ के देगा फिर आप उसको रिवॉर्ड दोगे, ना तो उसकी इंटेंशन थी ना आपकी इंटेंशन थी। तो यहाँ पे भी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। डैश कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पार्टीज। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंटेंशन नहीं होती पार्टीज की और तब भी बन जाते हैं। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा वो होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इंटेंशन नहीं थी कुछ भी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की। इम्प्लाइड भी हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लाइड कैसा होता है, जिसमें कि बताना नहीं पड़ता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ये काम ऐसे करना है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो और टीचर आपको होमवर्क देता है, ऑब्वियसली ये है कि आपको वो होमवर्क करना है, ये इम्प्लाइड होता है, हमें पहले से पता है, वो बताना नहीं पड़ता है। आप अपनी ड्यूटी जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बोल के बताएगा ये आपका टास्क और यही आपको करना है। जो आपकी ड्यूटी है वो आपको अच्छे से पता है, ये इम्प्लाइड होता है कि आपको वो काम जाके करना है। और जैसे कि टीचर स्कूल में जाता है तो ये इम्प्लाइड है कि जाके वो स्टूडेंट्स को टीच करेगा, राइट। किसी कोई आके उसको बताएगा नहीं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, ये आपका काम है, वो भी इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस जो बोल के लिख के ओरल में रिटन में दिया जाए वो वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऑलमोस्ट होता है, रियली ऐसा भी नहीं होता कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट थी, हाँ वो ये जो है करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट उनकी इंटेंशन नहीं थी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की, राइट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ पार्टीज इन डिस्प्यूट ओवर पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ है उसमें किसी तरीके से अनजस्ट ना हो किसी पार्टी के साथ, तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, उनके बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है जो लॉ की वजह से क्रिएट हो जाता है, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है अनजस्ट से पार्टीज को, क्योंकि जो उनका लेन देन हुआ है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के बदले में, उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई पार्टी जो है देने से मना ना करे, लेने से मना ना करे, तो इसके लिए लॉ क्या करता है, उसको लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे क्रिएट करता है, वो क्या बन जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं कि जैसे ए ने सप्लाई किया बी को ल्यूनेटिक विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसकी लाइफ जो है बहुत ही डेंजर में है और आपने बहुत ही नेसेसिटी वाली गुड्स उसको तब जो है भेज दी, सेंड कर दी। अब जो है बी की जो या जो पर्सन है उसकी लाइफ सेव हो गई और बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली बन जाता है, आप जाके कोर्ट में शू कर सकते हो कि हाँ जो आपने उस टाइम पे उसकी पर्सन की लाइफ सेव की थी और बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी से, और मान लीजिए कि वो पर्सन ल्यूनेटिक है, मीन्स उसको अनसाउंड माइंड है, एक तरीके इंसेन है, पागल है, वो उसको सही गलत के बारे में या उसको कुछ भी नहीं पता है, ल्यूनेटिक पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, तब आप उसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर सकते हो जो आपका खर्च बनता है।
राइट। ये किस में आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए एक माइनर जो है वो दूसरी कंट्री में स्टडी कर रहा है, आपने क्या किया कि उसके लिए बहुत सारे कपड़े जो है परचेज किए और वो उसको भेज दिए। ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कपड़े पहले से थे, लेकिन फिर भी आपने उसको सेंड कर दिए, तो वहाँ पे वो लायबल नहीं होगा कि वो आपको बदले में पेमेंट करे। लेकिन अगर तो ऐसा होता कि मान लीजिए कि आपकी जो गुड्स हैं और किसी दूसरे पर्सन ने या सेलर है उसने गलती से आपके घर पे भिजवा दी और आपने देख लिया कि ये आपने नहीं मंगवाई थी, और फिर भी आप उनको अपनी गुड्स की तरह ट्रीट कर लेते हो, आप उनको यूज़ कर लेते हो, और तब जो है वो सामने वाली जो पार्टी है वो आके आपसे कंसिडरेशन मांग सकती है, आपसे जो है अपना जो खर्च है वो ले सकती है। क्योंकि या तो आप सीधा मना कर देते कि यस ये आपकी है ही नहीं, ये गुड्स आपने मंगवाई ही नहीं, तब तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन अब जब आपने यूज़ कर ली है तब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब जो वो सेकंड पार्टी है वो लॉ के पास जा सकती है, कोर्ट के पास जा सकती है और उसको एनफोर्स करवा सकती है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी लॉ की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।